हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल स्वागत है। बात करें आपके जो है वीर बहादुर सिंह आगे पूर्वांचल जो यूनिवर्सिटी है जौनपुर में, उसमें जो एडमिशन है आपके किस प्रकार होंगे, कौन-कौन से कोर्सों में आपको एडमिशन किस प्रकार मिलेगा, ये आपको जानकारी दी जाएगी। यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट या आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सब में आपको सभी कोर्सों के बारे में बताएँगे, जितने भी आपके बीटेक, आपके बीबीए, बीसीए जो भी हैं, एमबीए सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे। 2025 में आपके एडमिशन किस प्रकार होंगे और कहाँ पर आपके एंट्रेंस होते हैं, कहाँ पर आपकी जो है मेरिट बेस पर एडमिशन कराए जाते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जब कभी आपके फॉर्म है ऑनलाइन होंगे आपको जानकारी दी जाएगी। तो पहले बात करें आपके जितने भी यूजी वाले कोर्सेज हैं उन सब में जो एडमिशन किस प्रकार होता है। आप देखोगे यहाँ पर बीए, बीएससी और आपके बीकॉम, इन सब में जो है एडमिशन आपकी जो है वो मेरिट बेस पर होते हैं। आपके प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपके मेरिट बेस पर होंगे। अगर आपके 12वीं में अच्छे मार्क्स होंगे तो आपके जो है मेरिट बेस पर एडमिशन मिल जाएगा। आपके जो है मार्क्स पर आधार पर मतलब नंबर के आधार पर ही आपका जो एडमिशन होगा आपके बीए, बीएससी, बीकॉम इन सब में। इसमें आपके कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। एंट्रेंस एग्जाम कोई भी नहीं होगा आपके जो है बीए, बीएससी, बीकॉम वालों में। नीचे बात करें आपके बीबीए, बीबीए की बात करें तो आपके जो एडमिशन बेस क्या होगा। कुछ कॉलेज में आपके डायरेक्ट मेरिट पर मेरिट से ही आपको जो है एडमिशन दे दी जाता है। देखो बीबीए और बीसीए, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी इन सब में जो एडमिशन है आपके डायरेक्ट ही हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो इनमें आपके जो है सीधे आपके 12वीं के नंबर के हिसाब से आपके डायरेक्ट मेरिट बेस पर एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं। देखो कहीं-कहीं आपका जो है छोटा-सा जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा या इंटरव्यू भी होता है, लेकिन जनरली आपके जो है मेरिट बेस पर ही होगा। ज़्यादातर आपका मेरिट बेस पर होगा। अगर कोई अच्छी सी जैसे प्राइवेट ज़्यादा हाई-फाई है, तो उसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेंगे या आपका इंटरव्यू ले लेंगे, एडमिशन हो जाएगा। ज़्यादातर है आपका मेरिट बेस पर होगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद है आपके बीसीए, इसमें भी आपका वही क्राइटेरिया है जो आपके बीबीए में था। इसमें भी मेरिट बेस पर होगा। इसमें यहाँ पर देखो कुछ जगह छोटा-सा आपका एंट्रेंस या इंटरव्यू भी होता है। कोई बड़ा एंट्रेंस नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियली आपका कोई एंट्रेंस नहीं होता है, ध्यान रखना। इसमें मेरिट बेस पर ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर। ये देखना कोई-कोई होगा जो कॉलेज आपका ले लेगा आपके इंटरव्यू या आपका जो एंट्रेंस। उसके बाद बात करें आपके जो एलएलबी जो 3 वर्ष वाले कोर्स हैं, उसके जो एडमिशन है आपके जो है किस प्रकार रहता है। आपको पता ही है ग्रेजुएशन के बाद ही आप एलएलबी में एडमिशन करवा सकते हो। 12वीं के बाद नहीं करवा सकते हो। 12वीं के बाद आप बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी इन सब में एडमिशन ले सकते हो। इसमें अक्सर आपके एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो आपके वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है या वो कराएगी या कॉलेज द्वारा। ध्यान रखना, या तो वो कराएगी या तो कॉलेज द्वारा होता है। या आपकी जो कुछ कॉलेज मेरिट पर भी एडमिशन दे देते हैं। जहाँ पर सीट्स अगर रहती हैं तो वहाँ पर एडमिशन जो है मेरिट बेस पर भी ले लेते हैं डायरेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर सीट बचती हैं, आपके बी फार्मा में जो एडमिशन वो होगा आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट बेस पर होता है। स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम या कॉलेज लेवल एंट्रेंस होता है। ये देखना, इन सब में आपको एंट्रेंस देना ही होता है। कुछ कुछ कॉलेज होते हैं जैसे आपके प्राइवेट वाले हैं जो डायरेक्ट डायरेक्ट भी आपके एडमिशन ले लेते हैं, जहाँ सीट खाली होती है। देखो अगर सीट खाली होगी तो ही आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर अगर एक बार बात कर दी कि एंट्रेंस एंट्रेंस टेस्ट या एग्जाम, तो समझिए वहाँ पर एंट्रेंस होगा ही। सीट अगर रास्ते में खाली रहती तो आपको एडमिशन मिल जाता है। उसका नीचे चलें तो आपका जो बीटेक है, बीटेक में आपका एंट्रेंस होगा जेई मेंस या सीयूटी स्टेट। आपका जो एंट्रेंस है जैसे यूपीएस डबल ई ये वाला, ये सब इसमें आपको एंट्रेंस देना ही होगा। डायरेक्ट एडमिशन जो भी कभी कभी पॉसिबल है मैनेजमेंट जो कोटा में, लेकिन आपके मेन एडमिशन एंट्रेंस से ही होता है। ज़्यादातर है एंट्रेंस से ही होगा। कोई कोई होगा जो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको अपने कॉलेज में ज़रूर एक बार जानकारी लेनी है जहाँ में आपको एडमिशन करवाना है, जिस एरिया में आपके कॉलेजेस हैं। एक बार ज़रूर जानकारी लेनी है कि आपके किस बेस पर एडमिशन करवा रहे हैं।
अब नीचे चलें तो देखो कुल मिलाकर अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए जैसे जो रेगुलर कोर्सों में एडमिशन लेना है या सोच रहे हैं तो आपको जो है 12वीं में अच्छे नंबर लाने होंगे। 12वीं में आपके अच्छे नंबर होने चाहिए 12th में, तो आपके एडमिशन मेरिट बेस पर आराम से हो जाएगा। इसमें मेरिट बेस पर ही होता है। बीटेक, बी फार्मा जैसे प्रोफेशनल कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम देना ही होता है, कन्फर्म है। इसमें एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, वो भी यूनिवर्सिटी अपने स्तर पे करवाती है एंट्रेंस एग्जाम, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करें आपके जितने भी पीजी कोर्सेज हैं, जैसे आपके एमए, एमएससी, एमकॉम, ये ध्यान रखो पीजी में आपका जो है एंट्रेंस होगा ही होगा, चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होता है आपका ज़्यादातर एडमिशन। ये ध्यान रखना, ये आपकी जो है खुद ही यूनिवर्सिटी कराती है हर साल, जो आपके पीजी एंट्रेंस टेस्ट कराता है, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी खुद ही कराएगी। उसी के बिहाफ में रैंक के आधार पर आपका एडमिशन मिलता है। कुछ रेगुलर कॉलेज में जैसे एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं, मेरिट बेस एडमिशन भी होता है अगर सीट बचती है। देखो सीट अगर बचती हैं तभी, सीट अगर रहेंगी तभी आपके जो है सीधे डायरेक्ट जो है मेरिट बेस पर एडमिशन होगा, नहीं तो आपको एंट्रेंस देना ही है पीजी में। आपके जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, एमबीए, एमसीए, एलएलबी, आपकी बीएड वगैरह जितने भी हैं, इन कोर्सेज के लिए स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम या आपकी जो है यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस होता है। इन सब में एंट्रेंस देना ही देना है। इसी के बिहाफ में आपको जो एडमिशन दिया जाएगा। जैसे एमबीए में आपके यूपी सीईएट स्कोर भी कहीं-कहीं चलता है या यूनिवर्सिटी का खुद का टेस्ट होता है। यूनिवर्सिटी ज़्यादातर अपना खुद का एंट्रेंस करवाती है, उसी के बिहाफ में एडमिशन देती है। देखो डायरेक्ट एडमिशन कुछ प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है जो एफिलिएटेड हैं आपके यूनिवर्सिटी से, उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है खाली सीट भरने के लिए, लेकिन जो आपके सरकारी रूल्स से, सरकारी रूल्स के तहत ही होते हैं। डायरेक्ट एडमिशन तभी होगा जब आपका अगर सीट वहाँ पर खाली होगी उस कॉलेज में तो। उसके बाद नीचे चलें, जैसे आपके एमए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये सब कोर्सेज हैं, यहाँ देखो आपको बीएससी में ये सब कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हो। बात करें आपकी जो है एमकॉम में ये सब हैं, और आपके जो आपके एमबीए है उसमें ये सब हैं जनरल वाले। उसके बाद नीचे चलें, एमसीए में आप इन सब में ले सकते हो, एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन होता है। एलएलएम में जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंट्रेंस जरूरी है, एंट्रेंस आपके इसमें होगा। एमएड में आपके बीएड के बाद होगा, आपको पता ही है। बी फार्मा, एम फार्मा में एडमिशन होगा, एंट्रेंस के आधार पर होता है। एम टेक, इन सब में भी आपके एंट्रेंस, जितने भी आपके अदर जो भी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं उन सब में एडमिशन, ये सब कोर्स में आप आराम से ले सकते हो। ज़्यादातर आपके जो है एडमिशन जो होगा वो एंट्रेंस बेस पर ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें आपके जो है एडमिशन के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आपका बैनर आता है जो यूनिवर्सिटी अपने साइट पर अपलोड करती है, तो इस प्रकार देखोगे उन सब में आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। जो जो मैंने आपको बताए वो सब आपको इसमें मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट से मिलेंगे। जैसे आपके पीजी में लेने हो वो सब यहाँ दे सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट से आपको देखने को मिल जाएंगे। कोर्सेज वही रहेंगे जो जो मैंने आपको बताए हैं, सभी कोर्स आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। जैसे आप यहाँ देखोगे आपके प्रोग्राम, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी जो सीट्स और आपकी जो है एनुअल फीस, मतलब पूरे साल की फीस इतनी, 3 साल ड्यूरेशन ये आपका रहेगा। तो देखो आपका बीकॉम ऑनर्स के लिए आपके 12,874 रुपये लगेंगे तीनों सालों में, क्योंकि आपके जो फॉर्म भरवाए जाएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म हो जाएँ, और भी आपको जो है एडमिशन फॉर्म जो हर साल आपके लगेंगी, ये सब आपको मिला जुला के आपके इतने बैठ जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर देखो बीबीए के लिए, और आपकी जो है परसेंटेज की बात करें, एटलीस्ट आपकी जो होनी चाहिए वो 40%, यहाँ पे 50%, एटलीस्ट बोल रहे हैं, एटलीस्ट आपकी इतनी होनी चाहिए, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। बात करें यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके बीबीए की 3 साल की इतनी फीस हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे चलें तो आपकी जो हो जाएगी पीजी वालों की, यहाँ देखो
MBA 45% एटलीस्ट है, ये एटलीस्ट है। आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो SC ST वाले उनको 5%। तो आपको आराम से एडमिशन हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखो सीट फीस की बात करें, इतनी आपकी 2 साल में लगेगी। अगर अच्छी प्राइवेट कॉलेज रहेगी तो आपके इतने लग जाएंगे। वैसे ही आपके जो है MBA में ज़्यादा फीस होती है। यहाँ पे देखो MBA आपके जो है एग्री बिजनेस में इतनी हो जाएगी आपकी। उसका MBA ई-कॉमर्स में आपकी इतनी फीस हो जाएगी। फीस ज़्यादातर सेम ही रहेगी उसमें, बस आपका स्ट्रीम चेंज होता रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपकी जो है 50% सीट जो है MBA में वो आपकी CUT के माध्यम से भरी जाती हैं। यहाँ 2024 लिखा है, आपके 2025-26 जो भी होगा CUT के माध्यम से आपकी जो है वो 50% सीट भर जाती हैं। उसके बाद जो बचती हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी खुद एंट्रेंस करवाती है, उसके बिहाफ में आपके एडमिशन लेती है। ऐसा ही आपका इसमें होता है। सभी में आपका यही होगा, MBA वालों में ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ फैकल्टी वाले में दूसरे में देखो, आपका यहाँ देखो आपका BA जो भी आपके अलग अलग स्ट्रीम है, साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, सोशोलॉजी, इन सब में एलिजिबिलिटी आपकी है। यहाँ देखो 40%, 30%। बात करें फीस आपकी उतनी ही लगनी है 3 साल में। 3 साल में मान के चलिए आपके 12.5 या 13 हज़ार रुपये लगेगी लास्ट, क्योंकि आपके फॉर्म भी भरवाए जाते हैं, क्योंकि सेमेस्टर वाले होते हैं तो आपके फॉर्म में 2-2 बार भरे जाएंगे। तो मिला जुला के इतनी फीस आपकी पहुंच जाएगी। यहाँ देख सकते हैं ये सब आपकी जो है स्ट्रीम्स हो जाएंगी, आपके जो है कोर्सेज हो जाएंगे। ये आराम से चेक कर पाओगे। अलग अलग आपको स्ट्रीम में अलग अलग आपके जो है कोर्सेज में देखने को मिलेंगे। यहाँ देखो बी फार्मा की आपके इतने हैं, इसमें फीस आपकी ज़्यादा रहेगी 4 साल की। इसमें आपके बी फार्मा जो है लेटरल जो आपकी एंट्री है उसकी फीस ज़्यादातर आपकी सेम ही रहेगी। ये आपको 2024 का दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार आपका 2025 का बन के आएगा एकदम डिट्टो। तो ये सब आपका जो हो जाएगा, आपके जो है आप स्टूडेंट पूछेंगे आपके फॉर्म कब आएंगे एडमिशन के लिए। देखो आपके एडमिशन के लिए फॉर्म आपके मई में आ जाएंगे। मई के मिड में आपके ज़्यादा चांसेस है आने के मिड में। मई के मिड में आपके फॉर्म में आ जाएंगे, एंट्रेंस वाले अलग आ जाएंगे, आपके एडमिशन के लिए अलग आ जाएंगे। क्योंकि आपके जो है CBSE और UP बोर्ड का जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, आपके जो है ये फॉर्म में जारी कर देते हैं। तो आपके मिड मई में आपके जो फॉर्म आ जाएंगे, एंट्रेंस के लिए अलग आते हैं, आपके एंट्रेंस के लिए अलग फॉर्म जारी होते हैं, और आपके जो हैं जैसे मेरिट बेस पर होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे ही आएंगे आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार आपका जो है बैनर देखने को मिलेगा, जहाँ भी आपका रिलैक्सेशन होगा वहाँ सब ये सब 5% जो भी है देखने को मिलता रहेगा। फीस आपको इसी प्रकार है देखने को मिलेगी। आते ही आपको ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा ये सब आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आते ही सारी जानकारी दी जाएगी।